नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्मात्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलदारणं विमलाळं नाणदंसनमयारम् तैलोक्यसेयरणं प्रणमामि यस्य वसितारणम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयणं नमो वज्रायणं नमो लोहि अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 शांतिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, जीवन में कभी ऐसा भी होता है जो अपना इष्ट होता है वह कभी कष्ट भी देता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो जीवन का कष्ट होता है वह हमें इष्ट होता है। ऐसा क्यों हुआ? इष्ट हमें कष्ट देने वाला मिला और कष्ट हमें इष्ट क्यों लगा? ये गलती किसी दूसरे व्यक्ति की या उस इष्ट या कष्ट की नहीं थी, अपितु अपने अपने सोच की ही ये दृष्टि थी। परिपूर्ण रूप से जो भी हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी निजी व्यक्ति सोच हुआ करती। भले ही व्यक्ति कितना ही निमित्तों को दोष दे दे कि इनके कारण ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने कष्ट दिया, मां कष्ट नहीं मिले। जीवन में जो कुछ भी कष्ट आपको प्राप्त हुए वो किसने दिए? किसी व्यक्ति ने, घर वालों ने, किसी ने नहीं दिए। जो कष्ट और जो इष्ट ये दोनों थे, ये कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की सोच और कहीं ना कहीं हमारी निजी दृष्टि ही थी। क्योंकि जो सामान्य रूप से सभी के लिए कष्ट दिखते हैं वह किन्हीं जीवों के लिए इष्ट होते हैं, और कभी ऐसा भी होता है
जो बहुत हमारे लिए इष्ट होते हैं वे भी जीवन में कष्ट देते। क्या अखबारों में, टीवी में और मोबाइल में आपने नहीं देखा बेटे ने पिता के साथ क्या किया, माँ ने बेटी के साथ क्या किया? जबकि सभी आपके लिए इष्ट थे, पर फिर भी वह इष्ट कभी कष्ट दे रहे थे। और भूख प्यास आदि जो कष्ट थे वह किन्हीं जीवों को इष्ट लग रहे थे। इन सबके पीछे के कारणों को समझने की आवश्यकता है। और जब तक हम अपने जीवन के सुख दुख के कारणों को नहीं समझेंगे, अपने जीवन के प्रत्येक कारण को नहीं समझेंगे, तब तक जो हम ये जीवन की यात्रा प्राप्त कर रहे हैं उसे कभी भी सुखमय नहीं कर सकते। कौन सी यात्रा जय भैया? कोई विदिशा से रायपुर इंदौर की यात्रा नहीं, वो तो संसार की यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान की तो कई बार की। पर मैं अपनी जो जीवन की यात्रा प्रारंभ कर चुका हूं, कहां से पता है अविनाश भाई? कहां से प्रारंभ की यात्रा? बचपन की बात नहीं पूछ रहा हूं, बचपन की भी नहीं पूछ रहा हूं, उससे भी बहुत अतीत में जाके कभी सोचना विचार करना कि यात्रा मैंने प्रारंभ कहां से की थी। जितने जीव यहाँ बैठे, जितने जीव यहाँ बैठे हैं, सब जीवों की यात्रा एक ही स्थान से शुरू हुई, उसका नाम है निगोध। जितने भी जीव आज चाहे त्रस पर्याय में हो, स्थावर पर्याय में हो, चाहे परमात्मा बन के सिद्धालय में भी विराजमान क्यों ना हो, उन सबकी यात्रा कहीं से प्रारंभ हुई है तो निगोध से हुई। मैं भी तो निगोध से निकला, आप भी तो निगोध से निकले। कभी उस जीवन की यात्रा के भी बारे में सोचो, क्योंकि जिन्होंने जीवन को समझा, जीवन की यात्रा को समझा, वो जीवन की यात्रा को विराम देके परमात्मा बनकर सिद्धालय में विराजमान हो गए। और हमें भी अगर अपने उस आत्मा को परमात्मा बनाना है, सिद्धालय में पहुंचना है, तो हमें भी अपने जीवन को, अपने जीवन की यात्रा को भी समझने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने उस जीवन की यात्रा को और जीवन को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तभी तक हम कभी भी अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। जीवन यात्रा चल रही थी, निगोध से स्थावर, त्रस, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नार की पता नहीं कितनी सारी पर्यायों में भटकते भटकते पुनः हमने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त। इतनी बार भटकना क्यों पड़ा? मां पता है? किसी दूसरे ने हमें भटकाया, किसी और ने हमें गुमराह किया? ये कहने की बातें हैं, मैं इसके कारण गुमराह हो गया, इसने मुझे भटकाया, इसने मुझे ऐसा किया। जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं मेरी स्वयं की गलती थी, बाहर की नहीं। बाहर की बिल्कुल गलती नहीं थी। गलती अगर किसी की थी तो मेरे भीतर के विपरीत श्रद्धान की थी, विपरीत श्रद्धान की थी। कभी हमने इष्ट को कष्ट माना और कभी कष्ट को इष्ट माना, यही तो मेरी विपरीतता थी। कोई जब बहुत अच्छा व्यापार चलता है, बहुत अच्छा व्यापार चलता है, बहुत अच्छा घर में माँ कोई रिश्तेदार आते हैं, आते होंगे ना, आपके यहाँ नहीं आते? विदिशा में आते हैं, और उसमें भी कोई मायके से आए तो नाम सुन के ही मुस्कुराहट आ गए। सोचना विचार करना, वही रोटी, वही चावल, वही सब्जी, वही भोजन बनाना था, पर वही रिश्तेदारों में भी आपके मायके वाले आ जाए तो बनाने में सुबह से शाम हो जाए तो पता नहीं चलता, और वही कोई ससुराल को आकर टपक जाए तो आगो ससुरा। अरे कितना ही माँ यहाँ ऐसे ऐसे कर लो, सबको अपनी अपने भीतर की टटोलने की आवश्यकता है। यहाँ झूठी उसी उसी तो कह देते, नहीं महाराज जी हम तो सबको एक साथ देखते हैं, पर वही 4 दिन रहे ना,
फिर पता चल जाता है कौन अपना और कौन पराया, कौन इष्ट और कौन कष्ट है। बात समझना, वही काम था, वही मेहनत थी, वही कष्ट था, पर अच्छी दुकान चलती है तो जय कुमार जी फिर कितना अच्छा स्वागत होता है। फिर नहीं आता समझ में कि हम सुबह का भोजन करके आए हैं कि नहीं आए हैं, शाम के अंथों की बिरिया बीत गई भी नहीं बीत गई, तब नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा कोई इष्ट दिख रहा था और वह शरीर का कष्ट कभी कष्ट नहीं दिखा। समझना, ये जो विपरीत श्रद्धान है, जो वास्तव में मेरे जीवन के लिए इष्ट था, उसे कभी हमने इष्ट नहीं माना, वो तो हमारे लिए कष्ट लग रहा था। पर जो मेरे लिए कष्टदायक था उसे मैं आज तक इष्ट मानते हुए, उस कष्ट रूपी इष्ट पर श्रद्धान करते हुए अनादि से संसार में भटक रहा। सोचने समझने की आवश्यकता है। यही अभी किसी से कह दिया कि आज उपवास करना है, 10 बार सोचोगे महाराज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, पता नहीं कितने सारे बहाने हैं। और वही दुकान में बैठे बैठे सचिन फिर आत रहे, आ तो रहा है, आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे, कहाँ मरेंगे। पर वही कहा कि उपास करना है तुम्हें, आज दिन भर यही बैठे बैठे सब कुछ करना है, भगवान की पूजा करना है, विधान करना है। कैसे हुआ था 1008 अर्घ चढ़ाते समय, कैसे कष्ट हुआ था। वही तो कह रहा हूं, तब तो कष्ट हो रहा था। सुबह से लेके 12 बजे तक खड़े थे दुकान में, पैसे लेने के लिए खड़े थे, तब कमर नहीं दर्द कर रही थी, तब पैर नहीं दर्द कर रहे थे। समझना, वही कष्ट किसी को इष्ट लग रहे थे और तुम्हें वह कष्ट कष्टदायक लग रहे थे। जो अपनी साधना में लीन है, जिसने उस संवर और निर्जरा तत्व को समझ लिया है, जो तपस्या में लीन है, उसे शरीर का कष्ट भी इष्ट था और तुम्हें इष्ट भी कष्ट था। मारा है कुछ समझ में? जो उस संवर निर्जरा तत्व को समझता है, जो तपस्या करता है, धर्म ध्यान करने में लीन होता है, वह जीव उस कष्ट को भी इष्ट मानता है। क्यों? क्योंकि उसे संवर तत्व पर श्रद्धान है। हमें नहीं है, हमें नहीं है ना। हमने आज तक संवर के बारे में सोचा, ना हमने आश्रव बंध तत्व का निर्णय किया। शब्दों में बहुत सारे जीवों को 7 तत्व पता है, पता होंगे ना। 7 तत्व अभिषेक डॉक्टर पता होंगे, आपको नहीं। बहुत सारे बच्चों को भी आपने माताओं रटवा के रखा होगा कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व ऐसे खटाखट रट के हमने रखे हैं, पर उसका स्वरूप कितनों को पता है? दूसरों को समझाने के लिए तो हमने बहुत कुछ समझा लिया, पर यह कभी निर्णय हमने किया कि प्रतिपल प्रति समय हमें कर्मों का आश्रय हो रहा है? ये कभी विचार नहीं किया। एक क्षण, एक समय भी ऐसा नहीं बीतता जब कर्मों का आश्रय रुकता है, और जब आश्रय नहीं रुकता तो बंध भी रुकने वाला नहीं। खिलखिलाते हुए हंसी मजाक में जीव कर्मों का, पापों का आश्रय बंध तो कर लेता है, पर जब उदय में आता है वही कर्म, तो फिर मां क्या करते? बोलो ना, मौन है। फिर कैसे रोते हैं, फिर कैसे बिलखते हैं। पहले ही कष्ट था और पुनः उस कष्ट में कष्ट को प्राप्त करते हुए आने वाले समय के लिए तुमने पुनः कष्ट प्राप्त किया। ये उस समय क्यों नहीं समझ में आया था कि मैंने ही ऐसी कार्य किए थे, मैंने ऐसी हरकत की थी। अब उदय में आया है तो शांति से उसे भोग लो, अन्यथा वो कष्ट आने वाले समय के लिए महाकष्ट बनेगा। वह महाकष्ट और वही समझ पाए नहीं समझ पाए तो महाकष्ट के रूप में पुनः उदय में आएगा। इसलिए समझो और संभलो। ये जितनी जितनी हमने कल्पनाएं करके रखी है, मान्यताएं बना के रखी है कि मैं सुखी, मैं दुखी हूं, ये मात्र और मात्र मेरी स्वयं की कल्पनाएं हैं। दिन रात मात्र भगवान के सामने बहुत सारे पुजारी बैठे, सब लोग पढ़ते होंगे,
कई बार पढ़ भी लिया होगा, भगवान को भी सुना लिया होगा, दिन रात शुभाशुभ नहीं है याद, दिन रात शुभाशुभ भावों से मन का मेरा व्यापार। कौन सा व्यापार? हमारा तो वो भी व्यापार चलता है और मंदिर में आए तो भी व्यापार चला रहता है। मानस वाणी और काया से आस्वर का द्वार। किसको सुना रहे? मुझे। भगवान को सुना लेते महाराज जी, हम तो आपको क्या है, आपको भी सुना देंगे। हम ये जितना भी पढ़ चुके, जितना भी सुना चुके, वह मात्र और मात्र दूसरे के लिए सुना चुके। हम आज तक स्वयं को कुछ सुना ही नहीं पाए, कुछ नहीं सुना पाए, कुछ नहीं सुना पाए। कैसी कैसी ज्ञान की हमारे पास, कितना सारा ज्ञान है। यहां से वाक्य पूरा नहीं, शुरू नहीं किया, आपने पूरा कर लिया। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द हमने रट के रखे हैं, पर उसका उपयोग स्वयं के लिए कितना किया। कभी जब मंदिर में बैठे बैठे भाव बिगड़ते हैं, मां दूसरों को देखकर, तब ये पंक्ति याद आती है। शुभ अशुभ भावों के कभी नहीं याद आते। वही दूसरा कुछ विपरीत काम करता है तो उसके कान में जाके उसको तो कहेंगे कि वैभव तू क्या कर रहा है। भाई मैं क्या कर रहा हूं, इस पर तो कभी दृष्टि डालो। जब तक ये आश्रव बंध इन तत्वों का सही निर्णय करते हुए उस पर सही श्रद्धान नहीं करेंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं। निर्णय कर लेना भिन्न विषय है। शब्दों में, गाथाओं में, श्लोकों में, ग्रंथों में हमने निर्णय कर लिया है, पर जीवन में उसकी अनुभूति नहीं कर पाए और जीवन में उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए। निर्णय है, कर्मों का आश्रय होता है, जानते हैं, बंध होता है, मिथ्या, तविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेतवा, ये सब कुछ रट के रखा है। रटा है ना, पूरा तत्वार्थ सूत्र हमने रट के रखा है। पर कभी उसके बारे में चिंतन करते हुए, प्रमाद करते हुए, कषाय करते हुए ये सोचा कि मैं आश्रय बंध को प्राप्त हो रहा हूं? तब भूल जाते हैं, तब सरासर हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। हमें ये लगता है मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं तो इतना पुण्यात्मा, मैं इतना धनवान, मैं इतना सुखी, मेरा कौन क्या कर पाए। भूल मत कर लेना, तुम ना सुखी हो ना तुम दुखी हो। ये व्यक्ति की भ्रांतियां है, भ्रम है। ये हमें जो कष्ट देने वाले निमित्त थे, चाहे इंद्रिय के विषय हो, चाहे कषाय हो, चाहे प्रमाद हो, मिथ्यात हो, अविरति हो, ये सब कुछ हमारे लिए कष्टदायक थे। उसे तो हमने इष्ट माना। और जो संवर निर्जरा के साधन थे, सम्यक ज्ञान था, सम्यक चारित्र था, वह सम्यक तप था, वह आराधना का समय आराधना तो हमें कष्ट दे रहा था। अंतर समझना, जो इष्ट था उसे हमने कष्ट माना और जो कष्ट था उसे हमने इष्ट माना। बंध हमें संसार में बांधने के लिए निमित्त था। उसके जो कारण थे, वह प्रत्येक कारणों में हम जीते जीते अनादि से मिथ्या, अविरति, इनको तो प्राप्त करते रहे, उनको इष्ट मान के गले लगा लिया। पर वास्तव में जो संवर के लिए धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय आदि सब निमित्त थे, कितने सहन कर पाए, कितने सहन कर पाए। सोचो, विचार करो जय कुमार जी, आप तो भूखे प्यासे भी रहते हो, पर फिर भी आपको परिसय जय नहीं कहा जाता। रहते हैं सचिन, 12-12, 2-2 बजे तक, कई बार तो ऐसे दिन आते हैं कि सुबह से शाम तक पानी तक पीने नहीं मिलता। क्यों माँ, ऐसा नहीं होता? इतनी व्यस्तता कभी कभी रहती है कि सुबह से शाम तक पानी का घुट नहीं मिलता है, पर इतना तृष्णा, क्षुधा आदि आप सहन करते हुए भी आपको परिसय जय नहीं कहा। और वही निर्ग्रंथ मुनिराज है, धरती के देवता है, वे चंद समय के लिए कुछ त्याग करते, तपस्या करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो उनके लिए परिसय जय कहा जाता है। वही मच्छर आपको काटे तो आप परिसय जय नहीं है, पर वही निर्ग्रंथ मुनिराज को काट रहे हैं तो वे परिसय जय है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक मच्छर काटता है, तुम्हारा हाथ तुरंत फट।
उसके प्राण भी फट, पाप का आश्रय भी फट। भूल गए। आपको वह अगर सहन करने की या उसे इष्ट मानने की दृष्टि होती, मुनिराज उन प्रत्येक प्रत्येक कठिनाई को, कष्ट को इष्ट मानते हुए अपने कर्मों की निर्जरा और संवर को प्राप्त करते हैं। पर आप उस कष्ट को कष्ट मान रहे हो, इसलिए आपको परिचय जय नहीं कहा है। कभी विचार किया था क्या? वही वही मुनिराजों के तो 22 परिचय है, पर ऐसा मैंने सुना है श्रावकों के तो 22,000 होते हैं। पर ये भले ही कितने ही कष्ट, कितने ही बुरे दिन आ जाए, पर आपको परिचय जयी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन कष्टों के प्रति आपकी दृष्टि इष्ट के भांति नहीं है। कष्ट को आप कष्ट मान रहे हो। यही तो विपरीत श्रद्धान है, यही तो विपरीत श्रद्धान है, और यही विपरीत श्रद्धान ही अनादि से संसार में परिभ्रमित कर रहा है। हम बंध को बंध नहीं मान रहे हैं, संवर को संवर नहीं मान रहे, आश्रव को आश्रव नहीं मान रहे हैं, तत्क्षण में भूल जाते हैं। यहां बैठे बैठे तो फिर भी समझ में आता है, पर जैसे ही घर जाते हैं तो महाराज का तो काम ही है, महाराज तो कहते रहे, महाराज को कहा है हमें तो घर चलाने हैं, हमें तो परिवार चलाने हैं, हमें तो सबको चलाने हैं। पता नहीं कितनों को चला चुके जय कुमार जी, और पता नहीं घर चलाने। व्यक्ति स्वयं को तो चला नहीं पा रहा और सबको चला रहा है। सोचो, विचार करो, दुख सुख ये सभी सभी बंध कथा है। ये भ्रम है कि मैं इतना सुख प्राप्त कर रहा हूं, मैं शुभ को प्राप्त कर रहा हूं, अशुभ को प्राप्त कर रहा हूं, भाई शुभ हो अशुभ हो, ये सभी के सभी बंध है। एक बार एक नगर में बहुत बहुत भारी घोषणा हो गई। अचानक पता नहीं आवाज कहां से आ रही थी, हो सकता है आकाश से आ रही थी या अन्य कहीं से आ रही थी। सबने खोजबीन करने का प्रयास किया, पर आवाज का ठिकाना नहीं पता चला, पर काम की सूचना थी सो सबने सुन ली। ऐसा ही होता है ना, जब अपने काम का कुछ कोई कहता है तो उतना ही सुनाई देता है, बिना काम का सुन के भी अनसुना कर दिया। बहुत भारी घोषणा हुई कि आज की शाम को, आज की रात को नगर के तालाब के पास कल्प वृक्ष अवतरित होने वाला है। आप सभी शीघ्रता से वहां पहुंचकर अपने इष्ट को प्राप्त करने का प्रयास करें, अपने कष्टों को छोड़ने का प्रयास करें। लोग तो लोग थे, वही घोषणा विदिशा में होती तो विदिशा भी खाली मिलता। स्वाभाविक सी बात है, कौन संसारी जीव कष्ट में नहीं है, कौन इष्ट सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता। सबने घोषणा सुनी। घोषणा में कहा गया था कि जैसे ही शाम होगी, अंधेरा होने लग जाएगा, आप अपने अपने कष्ट, अपने अपने दुख, अपने अपनी परेशानी एक कल्पना की गठड़ी में बांध लेना और जाके तालाब के पास छोड़ देना। एक रात के लिए मात्र इस धरा पर आपके नगर में कल्प वृक्ष अवतरित होने वाला है, और अपने कष्टों को छोड़कर अपने जो सुख रूपी इष्ट है उनको आप पुनः अपने गठरी में बांधकर वापिस ले आना। कौन संसार का प्राणी दुखी नहीं? छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, सब दुखी थे। सबने सुबह से लेकर शाम तक अपने अपनी दुखों की लिस्ट बना ली, अपने अपने सुखों की लिस्ट बना ली कि दुख को छोड़कर, कष्ट को छोड़कर मुझे इष्ट खरीदना है। इतनी बड़ी बात, और एक रात के लिए सबने अपना सब काम छोड़कर सबने अपनी अपनी तैयारी की। सबने तैयारी करके वह गठड़ी बांध ली। शाम का समय जैसे ही हुआ, जैसा ही अंधेरा हुआ, नगर, पूरा नगर खाली हो गया। बातें लग गए, लाइन लग गई उस तालाब की ओर जाने के लिए। सबने देखने का प्रयास किया, कहाँ है कल्पवृक्ष, पर इतना अंधेरा था कि कल्पवृक्ष दिख ही नहीं रहा था। पर फिर भी विश्वास था कि कहीं ना कहीं से आवाज आई है, करके तो देखते। आप भी लोग तो ऐसे ही करते, करके तो देखते पूजा भगवान। बहुत सारे लोगों ने कहा पूजा करने से ऐसा होता है, धर्म करने से ऐसा होता है, करके तो देख ले। उन्होंने भी सोचा करके देख ले, हो ना हो बिगड़ा क्या जाए। दुख कम हो गया सो अच्छी बात है, नहीं हुआ सो जितना है उतना ही तो रहेगा।
सबने, किसी ने इतनी, किसी ने कितनी, किसी ने इतनी बड़ी बड़ी, अपनी जितनी जैसी, जैसे जिसके दुख थे, जैसे जिसका कष्ट था, उन्होंने अपनी गठरी बांधी और तालाब के किनारे ले जा। और ये भी बात थी कि सुबह होने से पहले अपने स्थान पर वापस भी आना है, नहीं तो रास्ते में छूट जाएगा। दौड़ते भागते सब लोग पहुंचे, सबने अपनी अपनी जो गठड़ी बांध के ले गए थे वहां खाली की, और पुनः जो इष्ट था, जो सुख था, उसे प्राप्त करते हुए वापिस लिया। सुबह होने ही वाली थी, दौड़ते भागते पुनः सब अपने अपने सब लोग वापस घर में आए। और घर नगर में आते ही हुए उन्होंने आश्चर्य देखा कि अरे ये तो बात सही है, जो घोषणा हुई थी, जो आवाज आई थी, ये तो परम सत्य है। हम जो दुख छोड़ के आए और जो हमने कल्पना की थी, किसी ने 3 मंजिल की बिल्डिंग, किसी ने कुछ, जिसको जो आवश्यक था, जो चाहते थे, जो इष्ट था, उन सभी को उन्होंने मांगा था, और वो पहुंचने से पहले ही उनके घर में, उनके स्थान पर वो मौजूद हो गया। किसी की झोपड़ी थी, उन्होंने बंगला मांगा, बंगला मिल गया था। किसी के घर में खाने के लाले थे, उनके लिए खाने पीने की सैकड़ों वर्षों तक व्यवस्था हो गई, सब तैयारी अपने आप हो गई। सब खुश हो गए, सब खुश हो गए कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमने जो मांगा हमें मिल गया, बस अब तो हमारा जीवन तो निकल ही जाएगा। सुबह पुनः हुई, और सुबह से शाम होते होते उन्होंने अनुभव सबने किया कि जो चाहिए वो तो मिला, जो इष्ट था वो तो हमें मिला, पर कष्ट कम नहीं हुआ। जो दुख था वह उतना का उतना ही रहा। अंतर इतना था, सुख के साधन कम थे तो दुख कम था, अब सुख के साधन बढ़ गए तो दुख। ऐसा नहीं होता ना माँ, घर में 4 साड़ियां थी तो संभालने का कष्ट कम था, अब 400 हो गई तो कब कौन सी पहनो ये भी कष्ट है, और फट ना जाए ये भी कष्ट है। अंतर कुछ नहीं हुआ था। दुख जो कम होना था, मात्र दुख के मायने दुख का स्वरूप बदला था। शाम होते होते सब पुनः अपने आपस में मिलने लगे, समझने लगे कि ये क्या किया हमने। हम तो ये सोच रहे थे कि हम दुख छोड़ के आ रहे हैं, हम तो सुखी हो जाएंगे, पर न दुख गया न सुख मिला। उन्होंने शाम के समय एक उसी नगर में जो आश्रम था, उस आश्रम में सबने सोचा कि जाओ, देखा है ये बाबा तो, उनकी तो झोपड़ी वैसे की वैसी है। पूछा है कि क्या इनने घोषणा नहीं सुनी थी, हम सब में से यही अलग से दिख रहे हैं, उनसे जाके मिलाए। वहां बैठे उस तपस्वी बाबा के पास सब नगर के लोग पहुंचे। उन्होंने पूछा कि क्या आपने घोषणा नहीं सुनी थी, क्या आप नहीं जानते थे कि दुख को बदलकर सुख मिलने वाला है, आप क्यों नहीं गए। उन सब जीवों ने, उन सब व्यक्तियों ने उनसे पूछा, और वे बाबा कहने लगे, मैंने घोषणा तो सुनी थी, पर जो आप लोगों ने किया, पहले मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आपने जो कार्य किया उससे आप संतुष्ट हो। आपको तो दुख बदलकर सुख मिलने वाला था, क्या आपको सुख मिला, आपका दुख कम हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ये पहले से ही पता था। वो सन्यासी, वो तपस्वी कह रहा था, मुझे तो ये पहले से ही पता था, मुझे तो ये पहले से ही पता था, पर ये जो आपका भ्रम था, आपका श्रद्धान विपरीत था, उस कारण से आपने ये कार्य किया। मेरा तो पहले से ही निर्णय था, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये सब कुछ मात्र और मात्र बहिरंग मेरी मान्यता है। पहले मैं कुछ और मानता था, आज मैं कुछ और मान रहा हूं। पहले थोड़ा सा दुख था, आज बहुत बड़ा दुख है। नहीं है ऐसा? ऐसा नहीं है क्या? बड़े बड़े घरों में रहने वालों, स्थान तो बदल लिया, घर भी बदल लिया, पर हमारी मान्यताएं, हमारा श्रद्धा नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला। वही बात यहाँ छड़ालाकार दौलत राम जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारों को याद होगी ना माँ छड़ाला, तो खटाखट याद है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर ऐसे हमने रट के रखे हैं, पर कभी उसे जीवन में उतारने का प्रयास किया?
कभी उन कष्ट को इष्ट और इष्ट को कष्ट कैसे कैसे मानते हुए, कैसे कैसे विपरीत परिणाम करते हुए, कैसे कर्म का आश्रय बंध किया, इसका कभी निर्णय किया? पढ़ते हैं दूसरी ढाल की 6वें उस पद्य को, जहां उस बंध और संवर तत्व के विपरीत सिद्धांत का ही व्याख्यान दौलत राम जी कर रहे हैं। जिनको याद है वे साथ में पढ़ने का प्रयास करते। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। क्या लखा? जो हमारे लिए वास्तव में शुभ अशुभ रूपी बंध के फल थे, वे तो हमारे लिए संसार में बांधने के लिए कष्ट के रूप में ही थे। चाहे चंद समय का सुख हो, पर दूसरे क्षण वह हमें दुख ही दे रहा था। क्योंकि जहां जहां आश्रय बंध है, वहां वहां उसका उदय भी नियम से है, और उदय है तो संसार का बंधन नियम से है। पर फिर भी व्यक्ति खुश होता है, देखो मैंने ऐसा शुभ कार्य किया, मैंने ऐसा अशुभ कार्य किया। वह शुभ अशुभ के फल को अपना फल मत मानो। सुख दुख इष्ट कष्ट ये कर्म के निमित्त से मिल रहे हैं। वो कर्म का आश्रय बंध तुमने किया था, अब फल भी भोगना पड़ा। रति अरति करे निज पद विसार। अपने पद को विसर के, अपने आप को भूल के, वह बाबा भी कह रहा था, आपने अपने आप को भूल के कभी घर मांगा, कभी कुछ मांगा, कभी दुख के बदले में सुख लेने गए, पर मिला क्या? मिला क्या? दुख के बदले में बड़ा दुख मिला। छोटे दुख के बदले में बड़ा दुख मिला, क्योंकि निज पद विसार। रत अरति करे निज पद विसार। कभी शुभ में हमने रति की, कभी अशुभ में हमने अरति की, पर ये भूल चुका था ये दोनों भी बंद है, दोनों भी बंद है, दोनों भी संसार का ही निमित्त है। दोनों भी संसार का निमित्त है। भले ही एक सोने की और एक लोहे की बेड़ी है, पर बेड़ी तो है ही संसार में बांधने वाली। दोनों बेड़ियां है, दोनों बेड़ियां है। दिखने के लिए भले ही कितनी वह सोने की बेड़ी चमक रही है, पर सोना भी तो बंधन ही है। लोहा जैसे बंधन है, अशुभ जैसे बंधन है, ऐसे शुभ भी तो बंधन है। छोड़ना नहीं छोड़ना बात का विषय है, पर पहले वैसा श्रद्धान तो करे। शुभ को शुभ रूप, अशुभ को अशुभ रूप बंधन मानते हुए स्वीकार तो करे। जब छोड़ो तब छोड़ना, पर छोड़ने के पहले उस बंध को बंध के रूप में स्वीकारो। तो बंध को हमने बंध माना ही नहीं, छोड़ने का पुरुषार्थ कब करेंगे? बढ़िया सोने के पिंजड़े में उस तोते को रख लिया, खीर पुड़ी खिलाई जा रही है, वो खुश भले ही दिख रहा है, पर सोने का पिंजड़ा भी पिंजड़ा ही है। सोने की कटोरी में रखी खीर भी बंधन है। विचार करें, शुभ अशुभ बंध के फल मंजार, रति अरति करे निज पद विसार। अपने आप को भूलकर कितना कितना भ्रमित होकर कितना विपरीत श्रद्धान किया। उस इष्ट को हमने कष्ट माना, क्योंकि वह आत्महित हेतु विराग ज्ञान। जो आत्मा के हित के लिए वास्तव में वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र था, जो वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय आदि आदि ये कष्ट दिखने वाले श्रावकों के लिए, वे ही साधु के लिए इष्ट लग रहे थे। वे संवर निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, और आप आश्रयबद्ध, क्योंकि उनके पास तत्वों का निर्णय है। उन्होंने निर्णय कर लिया कि ये मेरे लिए जो विराग ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक चारित्र मेरे लिए परिपूर्ण रूप से निर्जरा का संवर का साधन है। पर आपने क्या माना? ते लखे आपको, ते लखे आपको, बोलो ना मां, ते लखे आपको कष्टदान। वह हमें कष्ट देते हुए लिख रहे थे। वास्तव में वह कष्ट नहीं थे, वह कष्ट हमारे लिए आने वाले समय के लिए इष्ट बनने वाला था। और जो इष्ट को, जो कष्ट को हमने इष्ट माना था, वे हमारे आने वाले समय के लिए कर्मों की निर्जरा तपस्या करते हुए सुख देने वाले थे। और जिसे हम
आश्रव बंध को इष्ट मान रहे थे, वह आने वाले समय में उदय में आके कष्ट ही कष्ट देने वाले थे। सोचे समझे विचार करें कि हमारा श्रद्धान, हमारी सोच, हमारी दृष्टि कैसी है। किसी को कष्ट इष्ट लग रहा है तो किसी को इष्ट भी कष्ट लग रहा है। ये निर्णय करें, ये अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपनी श्रद्धान बदलने का प्रयास करें, क्योंकि इष्ट इष्ट है, कष्ट कष्ट है, कभी इष्ट भी कष्ट है, कभी कष्ट भी इष्ट है। ये मेरी श्रद्धा, मेरा निर्णय ही मुझे कष्टों से और इष्टों से बचाते हुए अपने आत्म निज पद विचार करने के लिए प्रेरणा दे सकता है। समय हो गया, आचार्य भगवान को भी हमें सुनना है, इसलिए सोचे समझे और निर्णय करे कि आज तक जो निज पद विचार, अपने आप को भूलकर जो मैं इस कष्टदायक जो बंध के फल थे उसको जो अपना मानता रहा, सुख को प्राप्त करके दुख को छोड़ना चाहता रहा, ये बहुत बड़ा भ्रम, बहुत बड़ी भूल थी। इस भूल को सुधारने का समय आ गया। समय हो गया ना, समय हो गया ना, भूल सुधारने का, भूल सुधारने का समय आ गया है। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे, कल पुनः समय पर अपने उस समय को समझने के लिए, अपनी भूलों को, अपनी विपरीतता को, अपने आप को सुधारने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय कर किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।